नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सभी को पता है कि कल यानी कि 9 नवंबर को हमारा जो है DUET की प्रोविज़नल आंसर की आ चुकी है। ठीक है दोस्तों, तो अगर अभी तक आपने वो डाउनलोड नहीं की है तो आप यहाँ से उसे डाउनलोड कर सकते हैं आंसर की को, और जो रिस्पॉन्स शीट है वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखिए, इसमें बच्चों को काफ़ी समस्या आ रही है अपने जो मार्क्स है वो कैलकुलेट करने में, क्योंकि ये जो है इन्होंने दिया ही सही तरीके से नहीं है। अब इन्होंने इसमें भी क्वेश्चन पेपर डाल दिया और इसमें भी क्वेश्चन पेपर डाल दिया है ना। अब इसके अंदर सीक्वेंस वाइज है और इसके अंदर जो हमारा रिस्पॉन्स शीट है उसके अंदर तो कुछ ग्रुप के सफल किए हुए क्वेश्चंस हैं, तो वो ऊपर नीचे हो रहे हैं, तो काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है। तो इसमें मेरा सजेशन यही है आप सभी के लिए कि आप जो है अपना जो क्वेश्चन आईडी है उसके अकॉर्डिंग इसको चेक करें। ठीक है दोस्तों, अपना सभी पहले नंबर लिख लें, क्वेश्चंस के नंबरिंग कर लें 1 से 100 तक, और उसके बाद उनकी क्वेश्चन आईडी लिख लें, और इसके बाद उसमें जो भी है आपको PDF से या कैसे भी आप चेक करें उसको। ठीक है दोस्तों, या फिर आप प्रिंट भी निकलवा सकते हैं अपना जो है रिस्पॉन्स शीट का, और वहाँ पर उसको मार्क कर सकते हैं फिर जैसे कि आपका पहला सही है या दूसरा सही है, जैसे उसी तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो कहने का मतलब ये है कि आप अपने क्वेश्चन आईडी के अकॉर्डिंग चेक करें। ठीक है दोस्तों, अब इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमको आंसर की चैलेंज कैसे करना है। ठीक है, आंसर की में जो भी हमें क्वेश्चंस में डाउट लग रहा है उनको हम चैलेंज कैसे करेंगे, और चैलेंज करने के बाद का क्या प्रोसेस होगा, ये सभी चीज़ें हम देखेंगे। और ये खासकर स्पेशल ये वीडियो जो रहेगी पॉलिटिकल साइंस वाले बच्चों के लिए रहेगी, क्योंकि इसके अंदर मैं पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड जो कुछ क्वेश्चंस हैं जो चैलेंज किए जा सकते हैं मैं उनके बारे में आपसे डिस्कस करूँगा। जैसे कि पॉलिटिकल साइंस में है 1185 क्वेश्चन आईडी और 1186, ये दोनों क्वेश्चन आईडी जो है ये चैलेंज करने लायक क्वेश्चन है, क्योंकि इनके अंदर जो ऑप्शंस दिए एक मिनट इस क्योंकि इनके अंदर जो ऑप्शंस दिए हुए हैं वे बिल्कुल अलग तरीके के दिए हुए हैं। जैसे कि A और C सेम है और B और D सेम है, इस तरीके से दिए हुए हैं इन्होंने, और फिर उसमें से एक ऑप्शन को सिलेक्ट किया हुआ है। अब जिन बच्चों ने उसी का सेम मिलता जुलता दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट किया हुआ है उनका वो गलत बता रहा है, हालांकि उनका गलत नहीं है क्योंकि उन्होंने सही तरीके वो उन्होंने किया है। तो ये समस्या जो है क्वेश्चन नंबर 1185 और 1186 में आ रही है। और भी आप इसे चेक कर सकते हैं, काफ़ी क्वेश्चंस हैं ऐसे, और भी अभी मुझे याद नहीं आ रहे हैं ऐसे क्वेश्चंस जो अगर मुझे मैं देखूंगा और उनको मैं कमेंट बॉक्स में लिख दूंगा। अगर आपके पास भी ऐसे कोई चैलेंजिंग क्वेश्चंस हैं किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, पर मेरा जो है कि मेरा फोकस जो है वो पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड है, कि अगर आपके पॉलिटिकल साइंस में है, ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं क्वेश्चन आईडी, और उसमें हिंट दे सकते हैं कि इसके अंदर क्या गलती है। ठीक है, अच्छे से पढ़िए आंसर की को, और उसमें देखिए क्वेश्चंस को देखिए कि उसमें क्या गलती है, आप बता सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि हमको आंसर की चैलेंज कैसे करना है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले आपको क्लिक करना होगा यहाँ पर ऐड चैलेंज पे। ठीक है, ऐड चैलेंज पे करने के बाद आपके सामने ये इंटरफेस खुल के आएगा। ठीक है दोस्तों, ये पूरा का पूरा देखिए, ये 2 क्वेश्चन चैलेंज हो चुके हैं इस आईडी से, ये 2 क्वेश्चन चैलेंज कर चुके हैं हम। तो अब हम बात करते हैं कि हमने किस तरीके से इसमें चैलेंज किए थे ये क्वेश्चन। तो आपको सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन आईडी सिलेक्ट करनी होगी, इस वाले ऑप्शन से जो भी आपकी क्वेश्चन आईडी है, जो भी क्वेश्चन आपको सिलेक्ट चैलेंज करना है उसकी आईडी आप यहाँ फिल करेंगे। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद आपको क्लेम करना है जो भी जिस भी क्वेश्चन के लिए आप दावा कर रहे हैं कि ये भी सही है या ये सही है। ठीक है, तो दोनों बातों में देखिए आप फ़र्क समझिए कि ये भी सही है या फिर ये केवल ये सही है, जो आंसर की में है वो सही नहीं है, तो उसे आप यहाँ सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, इस जगह पर, और फिर उसका नेचर सिलेक्ट करेंगे। नेचर का मतलब क्या हुआ कि उसकी प्रकृति कैसी है। अब इसके अंदर आप काफ़ी सारी चीज़ें हैं देख सकते हैं, तो इसमें ये सब दिए गए हैं कि आप बता सकते हैं कि इनकरेक्ट है, एक से ज़्यादा गलत है, अदर है, जो भी है। अगर आपके इन चारों में से कुछ नहीं है तो आप अदर पे करके यहाँ पे उसका डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। इसके नीचे डिस्क्रिप्शन भी आता है, जैसे कि अभी हम यहाँ सिलेक्ट कर देते हैं, तो देखिए अभी यहाँ पे नहीं आया, इसमें मोर देन 1 में आएगा शायद। हाँ देखिए यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर ये पूछ रहा है हमसे कि क्या है, तो हम बता सकते हैं कि ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी बोथ आर सेम, है ना। इस तरीके से हम बता सकते हैं। और ये देखिए दोस्तों, इसमें ना हिंदी में कुछ नहीं होगा,
ठीक है। अगर आप इसमें हिंदी में लिखेंगे तो एरर आ जाएगा, आपको अंग्रेजी में लिखना पड़ेगा। आप सबसे पहले एक पेज पर लिख लें कि आपको क्या गलती है, आपके उसके अंदर क्या गलती है, आप किस चीज़ के लिए चैलेंज कर रहे हैं। उसके बाद आप यहाँ रिमार्क में डालेंगे, अच्छे से लिखिए, जैसे कि ऑप्शन नंबर ये, और ब्रैकेट में ऑप्शन आईडी इसकी ये है, ये इस क्वेश्चन में ये समस्या है। ठीक है, जो भी समस्या आपको लग रही है, या फिर जैसे कि एक क्वेश्चन में दो ऑप्शन सेम दे दिए हैं, तो आप लिखेंगे कि ऑप्शन नंबर बी एंड ऑप्शन नंबर डी, और इनकी आईडी ये उसी के आगे आप ब्रैकेट में ऑप्शन आईडी लिखते चलेंगे, ऑप्शन आईडी मेंशन करके फिर आप उसकी ऑप्शन आईडी लिख दीजिए, और एंड ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन आईडी उसकी ब्रैकेट में ऑप्शन आईडी ये, बोथ आर सेम। ठीक है, तो इस तरीके से आप बता सकते हैं। सो अकॉर्डिंग टू गिवन दिस आंसर की ए एंड सी, बूथ आंसर ऑप्शंस आर राइट। ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। जो भी आपको लिखना है आप अच्छे से लिखिए इसको पहले खाली पेज पे, और उसके बाद यहाँ पर टाइप कीजिए रिमार्क में। आप 150 कैरेक्टर्स में लिख सकते हैं, प्लस उसका अगर आपके पास कोई एक्सप्लेनेशन देना है आपको क्वेश्चन का, तो आप एक पेज पे लिखकर उसकी अच्छे से एक्सप्लेनेशन बनाइए, ताकि इजीली वो समझ आ जाए। और आपको ज़्यादा हैवी वर्ड्स यूज़ नहीं करने हैं, आप नॉर्मल वर्ड्स में लिखिए, और उसका फ़ोटो खींच के स्कैन करके 80 KB में करके उसको रिड्यूस कर लीजिए। रिड्यूस के काफ़ी सारे ऐप है, गूगल प्ले स्टोर से आप देख लीजिए। गूगल जैसे हम करते थे उसके अंदर OBE के एग्ज़ाम में देते थे, रिड्यूस कर लेते थे फ़ाइल को, उसी तरीके से आप इसमें कीजिए। रिड्यूस करने के बाद यहाँ से फ़ाइल अटैच कर दीजिए इस जगह पर। ठीक है, यहाँ पर आप फ़ाइल अटैच कर दीजिए उसकी। और अगर आपको एक्सप्लेनेशन नहीं देनी है आपको, तो फिर आप क्या करेंगे, उस क्वेश्चन आईडी को उठा लीजिए। ठीक है, आप या अपनी रेस्पॉन्स की में से उठा लीजिए, या फिर आंसर की में से उसका स्क्रीनशॉट लेके उसको क्रॉप करके यहाँ पे लगा दीजिए, और उसमें एरो से डिनोट कर दीजिए कि ऑप्शन सी एंड ए बोथ आर सेम। उन पे एरो लगा दीजिए एडिट करके उनको, कि देखिए ये दोनों जो है ये सेम है। वो आपको यहाँ शो हो जाएंगे, जब आप जैसे जैसे ऐड करते चले जाएंगे वो आपको पेज साइड में शो हो जाएगा। उसके बाद आपको ऐड पे कर देना है। ऐड करने के बाद वो आपका ऐड हो जाएगा। किस तरीके से ऐड होगा, देखिए वो इस तरीके से ऐड हो जाएगा, जैसे इसमें सिलेक्ट सीरियल नंबर 1, ठीक है, रोल नंबर वो तो आपको दिखाएगा, आपकी क्वेश्चन आईडी दिखाएगा, और जिसके लिए आप क्लेम कर रहे हैं वो ऑप्शन आईडी दिखाएगा। यहाँ पर आपका जो नेचर आपने चैलेंज किया है वो बताएगा यहाँ, और आपका रिमार्क यहाँ पर आएगा। जैसे हमने लिखा है इन क्वेश्चन आईडी 1185 ऑप्शन नंबर ब्रैकेट में ऑप्शन आईडी एंड ऑप्शन नंबर 3 ब्रैकेट में ऑप्शन आईडी ये, बोथ आर सेम ऑप्शंस। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू गिवन अरेंजमेंट ऑप्शन नंबर 1 जिसकी आईडी ये है एंड ऑप्शन नंबर 3 बोथ आर राइट ऑप्शंस। ठीक है, अब ये क्वेश्चन मार्क्स क्यों आ रहे हैं, देखिए दोस्तों, अगर आप हिंदी में टाइप करने की कोशिश करेंगे ना तो आपको ये सब एरर दिखा देगा, तो इसलिए इंग्लिश का ही यूज़ करें। ठीक है, और फिर अटैचमेंट के लिए आपको स्टेटस दिखाएगा यहाँ पर अटैचमेंट का, कि अटैचमेंट यस, इसके साथ अटैचमेंट लगी हुई है, क्योंकि मैंने इसके साथ स्क्रीनशॉट लेकर उसमें अटैचमेंट लगा दिया था। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आपकी पेमेंट का स्टेटस दिखाएगा यहाँ पर, जैसे ये पेमेंट स्टेटस दिखा रहा है, ये पे डन, देखिए पेमेंट स्टेटस डन, अटैचमेंट यस। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से ये तो आपको जब दिखाएगा जब आप इसका पेमेंट कर देंगे। इससे पहले आपको यहाँ पर सिर्फ वाइट होगा, ये ग्रीन कलर में नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद आपको यहीं पर एक और ऑप्शन आएगा ऐड अनदर का, ऐड अनदर या ऐड अनदर ऑब्जेक्शन। ठीक है, इस तरीके से आप एक और ऐड कीजिए। आपको इस तरीके से जितने भी ऐड करने हैं आप ऐड करते चले जाइए, वही प्रोसीजर इसमें फॉलो कीजिए। और दोस्तों देखिए, ऑप्शन आईडी, क्वेश्चन आईडी बड़े अच्छे से संभाल कर लगाइएगा, क्योंकि इसमें आप देखिए 200 रुपये पे करेंगे ईच क्वेश्चन के लिए। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए अच्छे से इसमें काफ़ी, कोई बात नहीं अगर आपका समय लग जाता है आधा घंटा या 25 मिनट जो भी लगती है आपको, आप उसमें काफ़ी संभाल के क्वेश्चंस को लगाइए। और इसके बाद आप इसके अंदर सब कुछ सिलेक्ट कीजिए। जैसे कि अब हमने दूसरा ऑप्शन है हमारा, दूसरे में हमने लगाया हुआ है ऑप्शन नंबर 2 1186, और इसमें जो है, एक मिनट दोस्तों, हाँ तो दोस्तों देखिए, जैसे कि अब हमने दूसरा चैलेंज किया है क्वेश्चन, उसका आईडी है 1186, और 4700 उसका जो है सॉरी 4742 जो है उसका क्लेम ऑप्शन आईडी है जो हम क्लेम कर रहे हैं। ठीक है, इसमें भी देखिए यही चीज़ है, इसमें भी हमने यही लिखा हुआ है,
और अटैचमेंट यस है, पेमेंट स्टेटस डन है। तो ये दोनों आंसर जो है चैलेंज हो चुके हैं। किसके अंदर? पॉलिटिकल साइंस के अंदर 1185 और 86। ठीक है, 1186 ये दोनों चैलेंज करती है। इनके अंदर प्रॉब्लम क्या है? इनमें जो ए आंसर है वही आंसर सी में लगाया हुआ है। इन्होंने ए और सी दोनों सेम आंसर करे हुए हैं, बी और डी करे हुए हैं। इस तरीके से इन्होंने गड़बड़ की हुई है। ठीक है दोस्तों, तो आप भी ऐसे ही जो भी आपको अगर मिल रहे हैं ऐसे क्वेश्चंस, आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए। और अगर आपका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस नहीं है तो आप इस वीडियो को पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो टाइम मिला हुआ है कल शाम के 5 बजे तक का, बच्चे अच्छे से चेक कर सकें। और इकट्ठे हो जाएंगे जब काफ़ी बच्चे और बताएंगे तो काफ़ी अच्छे से डिस्कशन हो सकता है उसके ऊपर कि कौन से आंसर चैलेंज करने चाहिए, कौन से नहीं। क्योंकि काफ़ी क्वेश्चंस जो होते हैं उनमें इनको जो अरेंजमेंट करते हैं ऑप्शंस का वो गलत कर देते हैं। कभी कभी इंग्लिश में पूछ लेते हैं नहीं है, और हिंदी में ही उसका जो हिंदी मीडियम होता है उसमें पूछ लेते हैं है, बताइए। तो इस तरीके से ये गलत कर देते हैं काफ़ी क्वेश्चंस। और बाकी जो उसके क्वेश्चंस ही जो गलत होते हैं वो तो बात अलग है ही। तो ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आप चैलेंज कर सकते हैं। आई होप कि आपको पूरा प्रोसीजर समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपको चैलेंज करना है क्वेश्चन। कि हाँ, तो आप जब ऐड कर लेंगे तो क्लिक हेयर टू पे, यहाँ से आप पे के लिए करेंगे। और पे करने के बाद आपको डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, जिस भी तरीके से आपको पेमेंट करनी है आप पेमेंट कर देंगे वहाँ से, और उसका तुरंत से स्क्रीनशॉट ले लेंगे। देखिए दोस्तों, यूपीआई से ना करिएगा, मैं आपको बता दूं। और अगर आप मोबाइल से चैलेंज कर रहे हैं तो ख़ास करके यूपीआई से ना करिएगा, क्योंकि जब आप यूपीआई आईडी डालेंगे तो उसमें आपका जो ऐप है, यानी कि फ़ोनपे या पेटीएम वगैरह जो ऐप होगा, उस पर डायरेक्ट वहाँ पर पे करने के लिए नोटिफिकेशन आएगा और आप उस पेज पे चले जाएंगे। वहाँ पे आप पेमेंट करेंगे और तुरंत से जब आप यहाँ पर आएंगे तो ये पेज हो सकता है उड़ सकता है ये पेज। तो उधर आपकी पेमेंट हो जाएगी और इधर आपको ये शो नहीं होगा, फिर आपको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए हो सके डेबिट कार्ड से कीजिए, या फिर इसको पीसी या लैपटॉप में खोल लीजिए, उसके अंदर आप इसको करिए। ठीक है, तब आप फ़ोन से पेमेंट करिए, क्योंकि पेज ये हमेशा खुला रहना चाहिए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जब आपकी पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगी तब आपके पास एक मेल आएगा। मैं आपको उसमें डिटेल्स काफ़ी सारी हैं कि बिलिंग एड्रेस है वगैरह, ये सब चीज़ें हैं, तो मैं वो आपको शो नहीं कर सकता हूँ। तो उसमें आपके पास मेल आएगा, जो भी आप बिलिंग का एड्रेस डालेंगे, बिलिंग नेम डालेंगे, ठीक है, तो ये सब चीज़ आपको शो होगी। और उसके बाद फिर से आप लॉगिन करेंगे तो आपको इस तरीके का इंटरफेस शो होगा, जिस तरीके से ये ग्रीन हो रहे हैं, ये क्वेश्चन चैलेंजेज हो चुके हैं, पेमेंट स्टेटस डन आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको मिलते हैं ऐसे क्वेश्चंस तो आप बताइए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। यदि आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप ज़रूर से मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में, जो भी हेल्प होगी मैं ज़रूर आपको उसके लिए सजेशन दूंगा। धन्यवाद। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो लाइक करनी है, अगर पसंद आती है तो लाइक कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।